हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आप परेशान हैं इस दर्द से, तो क्यों होता है दर्द, किस तरह का होता है और कैसे आप इस दर्द को ठीक कर सकते हैं, कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं और प्रेगनेंसी की किस स्टेज में ये दर्द होता है, इस दर्द के होने का मतलब क्या होता है, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है, जो भी हमारी बहनें प्रेग्नेंट हैं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको भी ये दर्द हो रहा है तो आपको इसका रीज़न भी पता चल जाएगा। वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दें और फर्स्ट टाइम व्यू करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तब से शुरू हो जाते हैं और जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इन्हीं हार्मोनल चेंजेस का रिजल्ट होता है जो हमारी बॉडी पे अलग अलग टाइप की चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि स्ट्रेच मार्क्स आना, पेट पर लीनिया निग्रा, जो ब्रेस्ट से लेकर नाभि के नीचे तक एक ब्लैक लंबी लाइन हो जाती है, ये भी हार्मोन की वजह से होता है। ब्रेस्ट में हमारे डार्कनेस आ जाती है निप्पल के चारों तरफ, ये भी हार्मोन्स की वजह से होता है। इसके अलावा चेहरे पे या तो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाता है या तो बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, ये सब ओवरऑल हार्मोन की वजह से ही होता है। उसी तरह से प्राइवेट पार्ट्स में दर्द होना भी एक हार्मोनल ही होता है, लेकिन अलग अलग ट्राइमेस्टर में इसके अलग अलग रीज़न होते हैं। जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है उस समय ये दर्द जो होता है एक चुभन जैसा होता है, थोड़ा सा भारीपन सा हो सकता है, तो ये प्रेगनेंसी सिम्टम होता है। ये हार्मोन जब तब शुरू रिलीज होता है जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है। इसके बाद जब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर बीतता है, जब आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में आते हैं, उसके बाद बच्चे का साइज जो है धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। आपका जो यूट्रस है उसका साइज धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, आपका पेट में उभार आने लगता है। उसका जो प्रेशर है सारा वो आपके प्राइवेट पार्ट्स पे आता है, उस प्रेशर की वजह से भी प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है। तीसरा जो रीज़न होता है कि प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही जब कंसीव होती है तभी से ही यूरिन बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है और जो कि डिलीवरी तक ये बना रहता है। अब कई बार होता है कि जब यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है तो यूरिनरी ब्लैडर पे उसका प्रेशर पड़ता है, और यूरिनरी ब्लैडर पे अगर प्रेशर पड़ा है तो उसका दर्द आपको आपके प्राइवेट पार्ट्स में भी महसूस होगा। इसके अलावा अगर वजाइना में ड्राइनेस हो जाती है कभी कभी तो उसकी वजह से भी चुभन और दर्द प्राइवेट पार्ट्स में होता है। मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में ये दर्द फेस किया है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है सभी को होता है, क्योंकि जब बच्चे का साइज बड़ा होता है और अगर बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तब ये दर्द और ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा ये दर्द आपको महसूस होता है जब आप अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं, मतलब कि आपका 7वां, 8वां और 9वां महीना होता है, तब ये दर्द आपको ज़्यादा फेस करने को मिलता है। जो हेयर लाइन होती है वहाँ पर ये दर्द ज़्यादा होता है। पेल्विक फ्लोर मसल से जिसे कहते हैं, उस मसल में ये दर्द ज़्यादा होता है। मैंने अपने डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट किया था जब मैंने ये दर्द बहुत ज़्यादा फील किया था, सोते जगते उठते बैठते दर्द बहुत होता था। तो मैंने इस बारे में अपने डॉक्टर से भी डिस्कस किया, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से। तो उन्होंने कहा कि ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये दर्द इसलिए भी होता है कि आपका जो बेबी है वो खुद को नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो इस वजह से भी ये दर्द होता है। इसके लिए कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई क्रीम ऑइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये दर्द बेयर कर सकते हैं, अगर सह सकते हैं तो अच्छी बात है, इसको सह लेनी चाहिए। क्योंकि वैसे भी प्रेगनेंसी में बिना बहुत बड़ी मजबूरी या बिना किसी ज़रूरी कारण के मेडिसिन लेना सही नहीं होता है। तो मैंने भी ये दर्द फेस किया बिना किसी कोई मेडिसिन के और बिना किसी क्रीम के। लेकिन अगर आपको ये दर्द ज़्यादा हो रहा है तो आप इस बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप मेडिसिन ले सकते हैं, अगर आप सह सकते हैं तो सहें। इसके अलावा अगर आपको जलन है, खुजली है, यूरिन पास करने जा रहे हैं उस समय जलन है, या फिर आप बहुत कम पानी पी रहे हैं प्रेगनेंसी में, जैसा कि कहा जाता है नॉर्मल से 5-6 लीटर ज़्यादा ही पानी पीना चाहिए अगर आप बहुत ज़्यादा कम पानी पी रहे हैं तो भी आपको वेजाइना में दर्द होगा, आपके प्राइवेट पार्ट में दर्द होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि प्रेगनेंसी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर यूरिन पास करने जा रहे हो उसमें जलन है, दर्द है, खुजली हो रही है, तो फिर ये किसी इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको हेयर लाइन में या पेल्विक मसल्स में पेन हो रहा है तो ये आपकी प्रेगनेंसी का ही लक्षण है। ये पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी है जो कि डिलीवरी के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेबी खुद को प्रिपेयर कर रहा है। अगर वो लास्ट ट्राइमेस्टर में ये दर्द है तो बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ रहा है, इसलिए ये दर्द हो रहा है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, वो दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा
और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप दवाई ले सकते हैं, वो भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। तो ये थी वो खास जानकारी। अगर आपको प्रेगनेंसी में प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है तो ये आपकी प्रॉब्लम का सलूशन था इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर दें, और कोई और क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई भी आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं नए खास वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे